दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपने मन को विषयों और काम के अधीन रहने दोगे तो तुम्हें जीवन भर नाच नचाता रहेगा और पूरे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अपने मंत्री संजय से कहता है, हे संजय, अपने परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है। मेरे मन में भी ये इच्छा है, परंतु परमात्मा का साक्षात्कार मुझे आज तक नहीं हुआ। संजय कहते हैं, कैसे होगा महाराज? धृतराष्ट्र कहते हैं, क्यों, मैं अंधा हूँ इसलिए? संजय कहते हैं, नहीं महाराज, अपने प्रभु के दर्शन के लिए तन की नहीं, अपने मन की आंखों की आवश्यकता होती है महाराज। परंतु आपने तो अपने अंतर चक्षु बंद कर रखे हैं, फिर आपको प्रभु का साक्षात्कार कैसे हो सकता है? और मन की आंखें खुली ना हो तो प्रभु आंखों के सामने भी हो तो दिखाई नहीं देते हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, संजय, तुम्हारी भी बातें कृष्ण की तरह गोल मटोल हैं, मेरी समझ में नहीं आती। तुम मुझे ये बताओ, इस समय कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य अपने मन को काबू में करके अपने अंतर में झांक कर आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर अपने परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। उसी को परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, तुम तो कहते हो केशव, अपने अंतर में झांक कर आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को देखो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो? कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा मन। अर्जुन कहते हैं, मन? कृष्ण कहते हैं, हाँ, तुम्हारा मन। अर्जुन कहते हैं, परंतु केशव, तुम तो कहते हो मन माया के जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? कृष्ण कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर ये है, जब तक तुम अपने मन को विषयों और काम के अधीन रहने दोगे तब तक वो तुम्हें नाच नचाता रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ की भांति है। वो जो रथ के घोड़े हैं उन्हें मनुष्य की इंद्रियां समझो, जैसे आँख, नाक, कान, मुख, जीवा आदि। इन इंद्रियों को जो घोड़े का साथी चलाता है वह सारथी ही मन है, और उस रथ में जो बैठा हुआ, जो रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। हे पार्थ, मनुष्य की इंद्रियां हमेशा अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं और उनका मन हमेशा विषयों की ओर ही दौड़ाता रहता है। ये तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को अपने काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, वो इंद्रियों को अपने विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाते हैं, इंद्रियां उनकी तरफ भागती हैं और मन जीवात्मा का परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, फिर वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। अर्थात हे पार्थ, अगर मन तुम्हारा स्वामी है, तुम उसके अधीन हो, तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा। और जब तुम मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे, तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, ये कहना तो बहुत आसान है कि मन पर तुम काबू पालो और मन के स्वामी बन जाओ, परंतु यही सबसे दुष्कर कार्य है प्रभु। हे केशव, मन तो वायु की तरह चंचल है,
जिस प्रकार बहती हुई हवा पर काबू पाना असंभव है, इस प्रकार इस चंचल मन को अपने अधीन करना अति दुष्कर कार्य है, अति दुष्कर कार्य है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा यह कहना सत्य है। मन अति चंचल है, मन को वश में करना अति मुश्किल है, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है। अर्जुन कहते हैं, मुश्किल ही नहीं जनार्दन, असंभव है। कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, मुश्किल अवश्य है पर असंभव नहीं। अर्जुन कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मन को वश में करना कोई तरीका, कोई साधन भी है? कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, अवश्य है। अर्जुन कहते हैं, क्या है वो तरीका प्रभु? कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन को वश में करने के लिए उस पे 2 तलवारों से वार करना पड़ता है। एक तलवार अभ्यास की है और दूसरी तलवार है वैराग्य की। अर्जुन कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य? कृष्ण कहते हैं, हाँ, अभ्यास और वैराग्य। कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, अभ्यास का अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन को एक काम पर लगा दो, वो वहां से भागेगा। उसे पकड़ कर लाओ, वो फिर भागेगा। उसे फिर पकड़ो, वह बार बार भागेगा। जैसे घोड़े का नवजात शिशु एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है, उसी प्रकार मन भी क्षण क्षण में इधर उधर फुदकता रहता है। एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है पार्थ, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है जैसे किसी मुंहजोर घोड़े को काबू करना। ऐसे घोड़े को काबू करने के लिए सवार जितना जोर लगाता है, घोड़ा उतना ही विरोध करता है और बार बार सवार को ही गिरा देता है। परंतु यदि सवार दृढ़ संकल्प हो और अंत में वह तरकस घोड़े पर सवार हो जाता है, बस वही घोड़ा सवार के इशारे पर चलता है पार्थ। उसी प्रकार मन को भी नियंत्रण की रस्सी में बांधकर बार बार अपने रास्ते पर लाया जाता है और अंत में वह अपने स्वामी का कहना मानना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं पार्थ, अभ्यास की तलवार चलाना। अर्जुन कहते हैं जब अभ्यास के रास्ते से ही मन ठीक रास्ते पर आ जाए, फिर वह दूसरी वैराग्य की तलवार की क्या आवश्यकता है? कृष्ण कहते हैं, पार्थ, उसकी आवश्यकता इसलिए है, एक बार मन ठीक रास्ते पर आ जाने के बाद मन फिर से उल्टे रास्ते पर ना चला जाए, क्योंकि उल्टे रास्ते पर इंद्रियां उसे सदैव आकर्षित करती रहेंगी। मिथ्या भोग और विलास, काम की तृष्णा उसे फिर अपनी ओर खींच सकती है पार्थ। इसलिए मन को यह समझना जरूरी है कि वह सारे भोग विषय मिथ्या हैं, असार हैं, योग माया के द्वारा उत्पन्न होने वाले मोह का भ्रम है। मन जब इस सत्य को समझ लेगा तो उसे विषयों से मोह नहीं रहेगा, बल्कि उससे वैराग्य हो जाएगा पार्थ। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।